गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस का संयोजन कैसे किया जाता है, मतलब प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। मैंने आपको ये समझाया था कि जो प्रतिरोध होता है दो क्रम में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जोड़ते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उस क्वेश्चन पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे जो कि ये पता चलेगा कि हम इसको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या किस क्रम में दिया है, और कैसे हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा क्रम है। कहने का मतलब है कि जो ये सर्किट दिया है, जो ये परिपथ है, ये थोड़ा कंजस्टेड है। तो सिंपल सर्किट की तुलना में इसको ये जानना कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। तो आइए हम इसको पहले ये पता लगाए कि कौन सा ये प्रतिरोध श्रेणी में है और कौन समांतर में है। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हम धारा का संचार कर रहे हैं, यहाँ से धारा फ्लो हो रही है आई एम्पियर की। तो सर्किट में जहाँ से धारा बटेगी, जैसे यहाँ से चलेगी और धारा यहाँ बट गई, तो परिपथ में जहाँ धारा का बंटवारा होता है, जहाँ धारा बढ़ जाती है, उसको हम समांतर क्रम कहते हैं। और जहाँ धारा कभी बढ़ती नहीं है, हर सर्किट से होकर के एक ही धारा चलती है, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे अलग से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यह परिपथ है और ये प्रतिरोध दिया है अलग अलग, ये अलग अलग प्रतिरोध दिया है। यहाँ से आई एम्पियर की धारा इसमें फ्लो कर रही है, बह रही है। तो जरा बताओ कि जो धारा यहाँ है वही धारा यहाँ भी होगी और वही धारा यहाँ होगी, मतलब कि इसके करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धारा जो है हर सर्किट के लिए, हर प्रतिरोध के लिए एक समान चल रही है, तो कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम है। लेकिन यही धारा यदि बढ़ना शुरू कर दे, जैसे मान लिए कि यहाँ से मैंने एक सर्किट लिया और ये जो प्रतिरोध ऐसे है, ये ऐसे बना है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे, और इसको मैंने यहाँ ला करके मिला। मान लिया ये पॉइंट जो है ए है और यह जो पॉइंट क्या है बी है। अगर धारा इसमें बह रही है तो ध्यान देंगे कि पॉइंट पी से धारा बढ़ जाएगी, एक धारा इधर जाएगी और ये धारा इधर जाएगी। तो जब मान लेते हैं ये आई धारा है, तो यहाँ मान लिया ये I1 है, ये क्या है I2। तो जहाँ धारा बटेगी उसको बोलेंगे समांतर क्रम। अर्थात धारा का बंटवारा हमेशा समांतर क्रम में होता है, जबकि श्रेणी क्रम में धारा का बंटवारा नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। आइए इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ से जब धारा फ्लो किया तो धारा यहाँ बढ़ गई, इधर थोड़ी धारा इधर थोड़ा गई, थोड़ा इधर धारा गई, मतलब कि धारा का बंटवारा हुआ। ठीक है, इस सर्किट में धारा यहाँ तक आई है, फिर ये धारा बढ़ रही है, ये धारा इधर गई और ये इधर गई, फिर ये और ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी धारा का बंटवारा हो रहा है और इसमें भी धारा का बंटवारा हो रहा है। आगे चलते हैं, थर्ड सर्किट के लिए चलेंगे, तो यहाँ आएंगे तो पुनः धारा यहाँ बटेगी, फिर यहाँ धारा यहाँ बट रही है, मतलब कि ये और ये तीनों समांतर क्रम में होगा, क्योंकि समांतर क्रम में ही धारा का डिवाइड होता है, बंटवारा होता है। सुविधा की दृष्टि से हम इस सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ले लीजिए, इस तरह और इस तरह, ध्यान रखिए। अब इसको जो एक जो सर्किट है उसको मैं ऐसे एक कर सकता, यहाँ ये सेकेंड सर्किट है और यहाँ से जो ये थर्ड सर्किट। अब कोई पूछेगा कि ऐसे क्यों बनाए हैं, उसका कारण ये है कि हर सर्किट में धारा डिवाइड हो रही है, यहाँ भी डिवाइड हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब धारा डिवाइड होगी तो वहां पर समांतर देना है, और जहाँ धारा डिवाइड नहीं होगी वहां श्रेणी क्रम लेंगे। इसको क्या करेंगे कि ऐसे एक कर दिए, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और इसको ला करके बैटरी से जोड़ देंगे। ये बैटरी है, ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है।
यहाँ से मैंने एक स्विच लगा दिया और एक बल्ब दिया। ये जो बैटरी है और ये स्विच है, के कुंजी है, और ये जो है बल्ब है। अब इसमें जो प्रत्येक सर्किट का जो प्रतिरोध दिया है ना, एक समान है। मतलब क्या, इसका भी प्रतिरोध हो गया 3 ओम, इसका भी जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है, और यहाँ से जो इसका प्रतिरोध है वो भी 3 ओम दिया है, 3 ओम दिया है। तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि R1 का जो मान दिया है वो 3 ओम है, और R2 का जो मान है वो अभी 3 ओम है, तथा जो R3 है वो भी 3 ओम है। तीनों सर्किट का जो प्रतिरोध है वो एक समान है। अब देखिए, धारा का जो बंटवारा यहाँ से होगा अलग अलग, तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे। और समांतर क्रम के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1 में क्या होता है, R3 होता है। कब, जब समांतर क्रम में रहेगा तब। तो जब ये समांतर क्रम में होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। हम देख रहे हैं कि R1 का भी मान 3 ओम है, R2 का भी मान 3 ओम है, और R3 का भी मान क्या है, 3 ओम है। इस मान को उठा करके इस फार्मूले में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू, बताइए R1 का मान 3 ओम है तो 1/, में हो जाएगा 3 ओम, प्लस इसका भी मान 1/3 ओम, और इसका भी मान हो जाएगा 1/3 ओम। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है। जब हर बराबर होता है तो अंश को ऑटोमेटिक जोड़ देते हैं। जैसे गणित का ये नियम है, यहाँ पर मान लो 3/7 दिया है और 8/7 दिया है, तो यदि हर दोनों का इक्वल है तो अंश को जोड़ करके कोई एक लिख देंगे, माने कि 7 और 8 कितना होगा, 11/3। सेम प्रोसेस यहाँ लेंगे, तीनों का बराबर है, कोई एक लिखेंगे, माने 1/R इक्वल टू 3/3 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1 को 3 तो 3 होगा, बटा में 1 तो 3 होगा, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच गया 1/R इक्वल टू ये हो जाएगा 1 ओम। उल्टा करेंगे यदि इसको रिवर्स करेंगे, कभी भी 1 का उल्टा वही होता है 1। अर्थात जब मैंने देखा कि सर्किट में तीनों प्रतिरोध एक समान दिया है और श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका 1 ओम है। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों सर्किट का जो प्रतिरोध है वो समान ही रहेगा। हो सकता है कभी ये चेंज हो जाए, कभी 5 ओम हो जाए, कभी 3 ओम हो जाए, कभी 2 ओम है, मैंने चेंजिंग हो सकता है। आप कुछ नहीं करेंगे, जो R1 R2 का मान है उसको अलग अलग निकाल करके और फार्मूले पर रख करके साबित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ R1 की जगह पर आ गया 5 ओम, 5 ओम आ गया मान लो, और R2 की जगह पर मान लो 10 ओम आ गया, और R3 की जगह पर मान लीजिए कि 15 ओम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, R1 R2 का मान उठा करके डायरेक्ट इसी पर रख देंगे, और जब इसको रखेंगे तब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तब एलसीएम लेंगे तब साबित कर लेंगे। इसे देख लीजिए, इसको हटाते हैं और R1 R2 के मान कितना यहाँ रख देते हैं। तो R1 का मान कितना आया है, 5 ओम, R2 का मान 10 ओम, और R3 के मान 15 ओम। ध्यान देना है कि जब यहाँ चेंज किए हैं ये मान यहाँ भी चेंज होगा। R1 का 5 लिखे हैं तो यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे, और यहाँ पर 15, ये 15 है। अब इस पर रखेंगे तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/R। R1 का मान कितना आया है, 5 और 5 ओम। R2 का मान कितना आया है, 10 ओम, और R3 का मान कितना आया है, 15 ओम। तीनों में यदि एलसीएम लेना चाहेंगे 5, 10 और 15 में, तो निकाल सकते हैं आप। इसका 10 का, 5 का, 15 का जो एलसीएम होगा आप अलग निकाल लो। जैसे मान लो यहाँ दिया है 10, 5 और 15, तो निकालेंगे ऐसे, 2 से कटाएंगे 5, ये 5 नहीं कटेगा, ये 15 नहीं कटेगा। पुनः 3 से कटाओ, 5 नहीं कटेगा, ये भी 5 नहीं कटेगा, ये 5 हो जाएगा। पुनः 5 से कटाएंगे 1, 1। तो ये इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ये होगा 2 × 3 × 5, 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 और 6 5 30। तो इसका एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30। और 5 से 30 में डिवीजन करेंगे, मतलब कि भाग करेंगे। तो 5 से 30 में भाग करेंगे तो 6 बढ़ जाएगा,
तो 6 एकम क्या हो जाएगा 6। 10 से भाग देंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 3। 15 से 2 बार, अब ये हो जाएगा 1/r। तो 1/r इक्वल टू तीनों को जोड़ो तो 10 है कितना होगा 11/30 ओम। रिवर्स कर दो उल्टा तो r बराबर हो जाएगा 30 ओम/11। ऐसे हो जाएगा। तो ये कोई भी मान यहाँ हो जाएगा, यदि कोई भी यहाँ पर वैल्यू दिया है, कुछ भी दिया है तो आप फार्मूले पर रखेंगे और साबित करेंगे। ऐसे ही और सर्किट आपके बुक में दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करिए और नहीं आ रहा है तो आप पूछिए। धन्यवाद।